ये क्या है? इसको मैंगलोर बन बोलते हैं क्या? दिस इज मैंगलोर बन, दिस इज सेट डोसा। अच्छा ये है मैंगलोर बन। पूरी नहीं है, स्वीट है थोड़ा मीठा है क्या? केला पड़ता है इसमें, इसलिए मीठा होता है। केला केला है। ये तो वो है सेट डोसा ना, लाइक सेट डोसा ही तो है। छोटा डोसा। आपको क्या खाना है बेटे? क्या खाओगे? चेयर बड़ी नहीं है, आप छोटे हो, बैठ जाओ। Take it easy. फ्लेवर चेंज दिखता है ना तो वो खाता नहीं है। यहाँ से जब हम आगरा जाएंगे तो 2-3 दिन यही प्रॉब्लम होने वाली है। ये खाएगा नहीं। मेरे को पतले दिखा। पतले छोड़ो, ये बताओ ये इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? अच्छा लगता है। अच्छा खाते लगता है। थे। क्योंकि मैंने तो अभी तक चटनी डोसा इडली के साथ ही खाया। नहीं बट अच्छा लगेगा खा के देख। मैं भी तो सोच रहा था अगर कि कैसा मैंगलोर में लग रहा है। जाके मैंगलोर बंस ऑर्डर करेंगे ना, चटनी के साथ देते हैं। मुझे लग रहा था कि किससे बनता है? एक्चुअली मैंगलोर बंस मैदा से बनता है। मैदा, बनाना, कर्ड और जीरा डालते हैं। मैं घर में बनाती हूँ तो व्हीट से बनाती हूँ। मेरा ये ज्यादा नहीं खाते हूँ। नहीं ठीक है। वैसे तो इसलिए उतना फूकता नहीं है। तो वो मैंगलोर में फूलता नहीं है। यहाँ और तो उसमें फूलता बोलते हैं फूलने को। हमारा हिंदी अलग है। नहीं यहाँ बोलते हैं, मुझे पता है ना। पेशेंट मेरे को बोलते हैं ये फूक गया है। मैदा का तो वैसे ही अलग है ना, वो अच्छा दिखेगा तो थोड़ा सा फ्लफी दिखेगा ऐसा। और सोडा वोडा डालते हैं ना, मैं घर में बनाती हूँ तो थोड़ा डालते हो। ये इतना पतला हो गया, वो इतना मोटा दिखेगा। मैंने 2 सेट डोसा खाई। तूने एक काम तो कर, ये 2 खाया? और क्या एक लिया था, एक बेटू का उठाया। ये खाया कि नहीं खाया? 4 नहीं खाया तूने? कम नहीं लिए मुझे लग रहा है। 4-5 खा लिए तूने। 4-5 खा के मैं क्या 2 मिनट में खत्म करके चले गए। वही मुझे लगा क्या खाई। वो बोल रहे हैं कि इसने कुछ खाया ही नहीं, क्यों चली गई क्या? नहीं तो मैंने एक लिया था, एक बेटू का लिया था, 2 खाया था फटाफट चली गई। And you know how to forget all the wrongs and every reason why we've changed. And there's a storm inside my head. It's getting me in trouble, baby, and I can't break away. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त हनी। गाइस लगभग बज रहे हैं 3 और अभी हम लोगों ने नहाया है। सब लोगों ने, पूरा घर बिना नहाए बैठा हुआ था, बातें करे जा रहा था। सबने कहा चलो नहा लेते हैं, फिर उसके बाद बातें करेंगे, क्योंकि अभी लंच का टाइम हो रहा है। दीदी तो खाना बना रही है। हम सब नहा धो के फ्रेश हो गए अच्छे से। तो मैं दीदी के कमरे में हूँ, तैयार हो रही थी मैं। तो मैंने कहा अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को वेलकम नहीं किया सुबह से। तो मैंने कहा कर लेते हैं। और ये पतिदेव यहाँ लेट के आलस कर रहे हैं। आलस बड़ी चीज है। नीचे नहीं जा रहे, मैंने इनसे अपना फोन मंगाया तो यहीं लेट गए हैं। बेड पूरा भरा पड़ा है कपड़ों से, बैग कपड़े। गैस पूरा बेड कपड़ों से भरा है। यहाँ मिनी के रखे हैं, यहाँ मेरे रखे हैं, सनी के भी रखे हैं, और दीदी के थोड़ा बहुत सामान रखा है। बाकी मेरा मेकअप किट वगैरह रखा हुआ है। और गाइस हम लोग अभी लगभग शायद मेरे ख्याल से 5-6 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। 5 बजे लगभग। अगर मैं टाइम से घर पहुँच गई तो मैं लाइव करूँगी, वरना नहीं करूँगी। संडे है ना, लाइव तो करती हूँ संडे को। तो गाइस आज मैंने हेड बाथ लिया है। मेरे को दरअसल कल ही लेना था, बट कल मैं उठने में लेट हो गई थी, और मैंने कहा अगर हेड बाथ लिया तो और लेट हो जाऊंगी। तो मैंने आज संडे को हेड बाथ ले लिया है, क्योंकि मैं अगर 3 दिन
ना धोऊं अपने बाल तो मेरा एकदम स्कल ना ऑयली हो जाता है। तो कल वैसे मुझे धोने थे बट मैंने नहीं धोए, तो आज धो लिए हैं फाइनली। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? नीचे जाओ ना, नीचे जाओ, यहाँ क्यों बैठे? मैं तो ऐसे ही आलस कर रहा हूँ, मन नहीं कर रहा कुछ करने का। वो ये कहीं जाओ ना तो ऐसा पिकनिक मोड हो जाता है ना। और गाइस हस्बैंड के पेशेंट के कॉल आ रहे हैं, 3-4 लोग सुबह से कॉल कर चुके हैं, बट वही है कि हमारी भी तो लाइफ है। ठीक है यार, सैटरडे संडे मतलब मैंने कहा छोड़ो, कल देख लेंगे ना। गाइस ये दीदी का विंडो है, यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है बाहर। अभी फिलहाल दोपहर है तो दिखेगा नहीं, कल तो बड़ी मस्त हवा लेकिन यहाँ से रात में बिना एसी चला एसी चल रहा था। हम लोगों ने बस फैन चला लिया और इसको खुला छोड़ दिया, मस्त हवा आई है। और सारे लोग, क्योंकि दीदी का रूम काफ़ी बड़ा है, तो सारे लोग यहाँ पे, एक कोई यहाँ लेटा था, एक यहाँ लेटे थे, सन्नी यहाँ लेटे थे, मेरे हस्बैंड यहाँ लेटे थे, हम तीनों यहाँ लेटे थे, और जीजू और सचेत उस कमरे में लेटे थे। हमने जीजू से कहा और जगह नहीं है, वरना हम आपका बिस्तर भी यही लगा देते और बाकी हमें दीदी एक दिन के लिए आप दे दीजिए, हमको उनसे बातें करनी। तो गैस हम लोगों ने रात में 4-4:30 बजे तक बातें करी हैं। हस्बैंड तो सो गए थे, मैं, सनी और दीदी और मिनी चारों बातें करते रहे, क्योंकि मुझे तो अब ये दोबारा बातें मिलने नहीं वाली भाई ये पैटर्न कितना अच्छा लग रहा है पीछे। और गैस दीदी ने ये जो वॉल पे 3D करवाया है ना, स्पेशल मैंगलोर से आए थे लोग ये करने के लिए। अच्छा। हाँ, वो बता। दीदी एक्चुअली बेसिकली मैंगलोर से हैं, तो उन्होंने मैंगलोर से ही लोग बुलाए थे ये करने के लिए। नॉट बैंगलोर नहीं, मैंगलोर। मैंगलोर ही तो बोल रही हूँ, लोगों को समझ में आना चाहिए, लोगों को कंफ्यूजन। बैंगलोर नहीं, मैंगलोर सुनाई पड़ रहा 500 होगा। किलोमीटर दूर है यहाँ से मैंगलोर। यस, 500 किलोमीटर दूर है यहाँ से मैंगलोर। मैंगलोर। तो दीदी और जीजू बेसिकली वहीं से हैं, लेकिन सेटल्ड ये लोग यहाँ मुंबई सब जगह है। तो ये पूरा 3D है, मैं टच करके बताऊँ आपको, पूरा 3D एकदम हाथों में चुभता है। और नीचे भी उन्होंने ऐसे बैम्बू बनवाए हुए वॉल पे, वो भी मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगी। और गाइस मैंने एक दीदी को, उनकी शायद आई थिंक 11th एनिवर्सरी थी शायद। ये मून वाली क्या है? नहीं 11th एनिवर्सरी पे मैंने उनको एक फर्स्ट टाइम एक कैनवस बनाया था। पहले, इससे पहले मैंने कभी कैनवस ट्राई नहीं किया, पर मैंने फिर वो फर्स्ट कैनवस बनाया था उनके खुद के कहने पे कि हनी मुझे ऐसा एक पेंटिंग चाहिए। तो वो पेंटिंग मैंने बना के उन्हें गिफ्ट कर दिया था, मैं आपको दिखाऊंगी, लगी हुई है। चलिए गाइस चलते हैं नीचे, दीदी वेट कर रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं दरअसल। गाइस ये है वो पेंटिंग, दीदी ने जस्ट स्टेयर्स के यहाँ पे लगाई हुई है, ये दिखा सकते हैं आप। ये मेरा फर्स्ट कैनवस था जो मैंने बनाया था। ये फर्स्ट था? हाँ, ये सब जबरदस्त रही है। ये एक्रेलिक पेंट है गाइस, मस्त लग रही है सच में। लाइक वेरी नाइस। चलो नीचे, कम ऑन लेट्स गो। पास ले लो, पास। ये भी फुल ऑन 3D है, बैम्बू डिजाइन, जबरदस्त डिजाइन लग रहा 3D है ये भी, और बैम्बू लुक दिया है यहाँ पे भी। कुछ आगरा में ऐसे ही करवाएंगे बस। अरे भाई ये तो मैंगलोर से लोग आए हैं, आगरा में कहाँ से आएगा कोई करने के लिए। थोड़ा बहुत आइडिया तो मैं दे सकता हूँ ना, एटलीस्ट फोटो खींच के ले चलेंगे इसकी और ट्राई आइडिया करेंगे। दे सकते हैं ना एटलीस्ट, क्या पता वो ट्राई कर पाए। देखने में बहुत जबरदस्त है। मस्त लग रही है। यहाँ पे फोटो बहुत अच्छा है, ये फोटो ले ही लो मेरा। खाली टमाटर और ठीक। आंटी इज वेरी बिजी, आंटी को बहुत काम है।
हाँ शूटिंग मॉडल है, शूटिंग वो मेथड। बोल रही बैंक जब बंद बनाए तब शूटिंग की होती तो अच्छा रहता था। ओ उस समय सो रही थी, आई वाज ಯಾಕೆ सो रही थी, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀನು ಅವಾಗ गाइस आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखिए ये जो बैट लगा है ना ऊपर, अगर मैं आपको क्लोजली दिखाऊं मैं इधर से करता हूँ, देख इधर तो ये जो बैट है इस पे MS धोनी का सिग्नेचर है। ये देखिए गाइस, सचेत के लिए मुंबई से ये बैट भिजवाया था माही जी से सिग्नेचर करवा के, तो उसने उसको कितना अच्छे से, देखिए वहाँ पे अच्छे से उसके लिए पूरा सेटअप करवा के उसमें उसको लगा दिया है, क्योंकि वो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड है और वो बहुत एक तरीके से प्रोफेशनली खेलता भी है। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, आपको मेरे चेहरे पे कुछ ऑरेंज लाइट नज़र अगर आ रही है तो उसका रीज़न है वो ये है, दीदी ने ऑरेंज पर्दे डाले हुए हैं इसलिए ये मेरे ऊपर ऑरेंज लाइट पड़ रही है। दीदी ने अपने हर रूम में ना लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा वो दिया है। अभी फ़िलहाल थोड़ा धूप धूप लग रहा है तो उसको बंद कर देते हैं। और गैस दरअसल ये जो बेड है, ये वाला जो बेड है, ये जो आंटी हैं वो यहाँ सोती हैं और दीदी वगैरह सब ऊपर रहते हैं। इनफैक्ट अभी लॉकडाउन हुआ था ना तो भी दीदी के लिए तो कुछ बदलाव आया नहीं, क्योंकि वो आंटी परमानेंट दीदी के पास ही रहती हैं। तो ये वाला बेडरूम एक तरीके से उन्हीं का समझ लीजिए आप। ऊपर सचेत और दीदी का सब अलग अलग रूम है। तो अभी हम लोग वहीं रेडी होके नीचे आए हैं। और गैस मेरी आंखें आपको थोड़ी वैसी लग रही हो क्योंकि हम लोग रात को 4 बजे 4:30 बजे सोए हैं, फिर लेट उठे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 11 बज गए थे जब हम लोग उठे थे, तो फिर आंखें कुछ अजीब सी हो रही हैं। चलिए गैस दीदी के पास ही चलते हैं, मेरे को तो मन ही नहीं लगता उनके बिना। दीदी को देख के आते क्या कर रही हैं। गैस मैं जा रही हूँ वापस से ऊपर। खुले हुए बाल ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होते, क्योंकि एक तो ये सूख भी गए हैं, तो सूखने के बाद तो मुझे लगता है जल्दी से इनको बांध दो। तो मैंने दीदी को पूछा है कि कोई रबर बैंड मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा नहाते वक्त वो भीग गया है तो मुझे अजीब सा लग रहा है वो, वरना मेरे बाल टूटेंगे। तो अभी उनके एक कमरे में आके उनका कबर्ड खोला है, अब इतना कुछ रखा है कहाँ ढूंढूं। कुछ नहीं मिल रहा है। एक तो बहुत सारा रखा है, कुछ नहीं मिल रहा मुझे। सब जगह इयररिंग्स भरे हुए हैं। गाइस दीदी के पास इतने सारे इयररिंग्स हैं, उनको बहुत शौक है लेने का, वही मेरे लिए लाती रहती हैं। गाइस मैं पूछ के आती हूँ दीदी से हैं कहाँ का। आ गई दीदी फाइनली। अरे मैंने ये खोला ही नहीं, ये ले मैंने सिर्फ ऊपर ही चेक किया। ऊपर ये क्लिप मैं वो कुकिंग कर रही थी, मैं उनको ऊपर लेके आई, मैंने कहा चल के ढूंढो। ऐसे नहीं जी ये चलेगा, ये चलेगा। छोटा, अगर ये चीज छोटी हो तो दो। बहुत बड़े बड़े हैं आपके, इतने बड़े बड़े हैं। तो ये है छोटा, ये थोड़ा छोटा हो तो बात भी है ना, छोटा है नहीं। ये चलेगा, ये तो नहीं अच्छा है। मैं तो रबर बहुत कम यूज किया, इतना एक ही में काम चला रही हूँ। लाओ दो रबर बैंड, कोई सा भी हो जो दे दो। ये चलेगा, ये ठीक है। गाइस मिल गई दी। आप कुछ इस पेंटिंग के बारे में कहना चाहोगे क्या? मेरी बहुत सुंदर है हनी का पेंटिंग। ये शायद 11th एनिवर्सरी पे दिया था मैंने। पेंटिंग तो दिख नहीं रहा है। नहीं वो दिखा चुके हम लोग 11th एनिवर्सरी पे। क्या ये मुझे उसका कलर कॉम्बिनेशन तो एकदम मस्त लगा है। ये मेरे ख्याल से आप अभी आपका एनिवर्सरी शायद अगस्त में आएगा। अगस्त में आएगा। कितना साल हो जाएगा? 16 years। 16 हो जाएगा। तो शायद आपके शायद 13th पे दिया था। 13 4 साल तो हो गया कम से कम। काफी टाइम। 3 साल हो गया, 3 साल तो आराम से हो गया। 13 आप मतलब 3 साल पहले अच्छा लग रहा है। देख उसका कलर। तब मैंने फर्स्ट टाइम ये कैनवस बनाया। फर्स्ट वाला पेंटिंग है तुम्हें जो भी आता मुझे। ऊपर से दीदी ने मुझसे कहा था कि मेरे को ये चाहिए, मतलब ऐसा मुझे बना के दो। हाँ, बना के तो दो। मैंने कहा कि मैंने तुझे फोटो भेजा था क्या? हाँ आपने मुझे व्हाट्सअप किया था हाँ। कि ऐसा एग्जैक्ट चाहिए मुझे। तो मैंने दीदी को मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं बना के मैं ट्राई करूंगी, मैंने ऐसे ही बोला। लेकिन वो फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा बन गया। मतलब उसका कलर कॉम्बिनेशन ना बहुत प्रिटी है, बहुत ज्यादा प्रिटी है। गाइस गूगल में अगर आप देखेंगे तो आपको यही कलर्स मिलेंगे। इसलिए मैंने ये कलर्स डाले हैं इसमें।
चले नीचे चलो। बस मैं लग कैसा रहा हूँ। मस्त लग रही है। आई लाइक योर इयररिंग्स, आई लाइक दिस स्टाइल। बात ये है ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स कहते थे बाल खोल के रखो और मैं खोल के रख रहा हूँ, मेरे लिटरली पसीना आ रहा बस गरम है ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ बांधने के लिए। चलो आ जाओ चलो फटाफट से। और पता है गाइस, दीदी हम लोग जब से इतना बिजी है कुकिंग में, बेचारी मतलब टाइम से नहा नहीं पा रही है वो। मैं तो लास्ट फुल ऑन बिजी है काम करने में, लेकिन चलता है भाई। ये वॉल दीदी की बहुत मस्त है। सामने वो जो बैठा है खाना खा रहा है वो डीनो है, वो हनी का बेटा है। एंड हनी वही वो उसको खाना खिला रही मेरी बड़ी बहन है। एंड ये मेरे जीजा जी हैं, ये शूट करने में बिजी हो रखी है, देख सकते हैं पूरा ग्राउंड लेवल में जाके उन्होंने शूट कर रहे हैं। और उस साइड वो बिहाइंड दिस वो मेरी दीदी एक और है जो एक्चुअली किचन में बिजी है, तो वो खाना बना रही है, मतलब वो हमारे लंच की तैयारी कर रही है। एंड लाइक बहुत ज़्यादा क्विजीन्स बना रही हैं, बहुत ज़्यादा शी इज़ एन एक्सपर्ट। मुझे ये फिश बड़ा पसंद आया, दिस मसाला वाला मसाला वाला इज नाइस। बहुत टेस्टी। आपसे सारे कोल्ड ड्रिंक्स बंद, बस यही शुरू। ये पता नहीं कहाँ चले गए। बा सुनो कहाँ हो? मैं जा रही हूँ नीचे, हस्बैंड भी है नीचे। वो रही। यहाँ क्या कर रहे हो? सिग्नल जीजू बोल रहे हैं ऊपर मिलेंगे, यहाँ क्या कर रहे हो? सिग्नल ऊपर आएंगे, यहाँ क्या सिग्नल आएंगे? नेटवर्क आ रहा है। What is this? इनको हम देने आए हैं फिश मसाला वगैरह। Fizz है, fizz What is that? अच्छा लगता है। मसाला फिश। That is मसाला फिश। पियो, enjoy yourself। एकांत में खड़े हुए हैं, जैसे इनकी कोई बातें सुन लेगा। बातें नहीं सुन लेगा, वहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है ना। तो गो ऊपर छत पे। ठीक है, छत पे धूप हो रही है। दी की कार बड़ी गंदी हो गई है। ये लॉकडाउन के चक्कर में सबकी कारें बाइक सब गंदे हो गए हैं, क्योंकि जीजू का तो ऑफिस का काम है, वो अभी ऑफिस जा नहीं रहे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका। तो वीडियो कॉल चल रहा है क्या तुम्हारी? कुकिंग चल रही है, हनी चपाती बना रही है। और इधर बन रहा है बैंगन फ्राई। ये चिप्स टाइप का फॉर्मेट है, पूरा इटालियन स्टाइल में। गाइस ये मैंने विद्या दी का पोर्ट्रेट ट्राई किया था, ये उनके बर्थडे पे मैंने गिफ्ट किया था उनको। फर्स्ट टाइम बनाया था, ये शायद पेंसिल कलर है इसमें।
गाइस हम लोग का लंच हो चुका है और मैं दीदी की बालकनी में बैठी हूँ आके। अंदर थोड़ा अजीब सा लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा खुली हवा में बैठ के आते हैं। और आज भी गाइस अभी लगभग 4:30 हो रहा है टाइम। आज खाना बनाते बनाते थोड़ा लेट हो गई थी दीदी, क्योंकि हम लोग बातों में लगे रहे तो उन्होंने खाना बनाना शुरू ही किया था लगभग 3 बजे, तो एटलीस्ट 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। अभी खा के मैं आई हूँ बाहर। आज भी कल जैसा वेदर ही हो रहा है, जाने से पहले पक्का बारिश होगी। और सोच रहे हैं यहाँ से लगभग 5:30 तक या 5 तक निकलेंगे, चाय वगैरह पी के। अभी तो गैस हम बैल्कनी में मज़ा ले रहे हैं ठंडी हवा का। काफ़ी सारे पौधे वगैरह रखे हैं दीदी ने, और मैं इसके ऊपर बैठी हुई थी आराम से। और दी काफ़ी अच्छी कॉलोनी में रहती हैं, तो यहाँ पे ये रोड वगैरह दिया, अच्छे से टहल सकते हैं अपना रात में। वैसे तो उनके पास छत का भी सुविधा है, वो जाके ऊपर आराम से टहल सकती हैं रात को, लेकिन ये वो लोग यहाँ टहलते हैं। सब लोग अंदर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। गाइस जाने का टाइम हो चुका है, चाय कॉफ़ी आइसक्रीम सब हो चुका है। अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस। दीदी को बाय कर रही हूँ क्योंकि अब इनसे मेरी मुलाकात होगी ना जाने से पहले। होगी आऊंगी। अब यही आएंगे मुझसे मिलने, अब मैं इनसे मिलने नहीं आऊँगा, ये आएंगे मुझसे मिलने। टेंशन मत जो बाय करो, आना जरूर मिलने। अब नेक्स्ट आगरा आएंगे अब। नहीं आगरा तो नेक्स्ट ईयर ही आएंगे बोल रहे हैं, बस घर आओ, आप आओगे ना मिलने के लिए। आंटी बाय बाय आंटी। ये हवा में है ना ये वाला। चलिए गाइस सबको बाय कर दीजिए। वो ज्यादा वेट ये मिनी सनी मैचिंग लग रहे हैं बा, दोनों मैचिंग हो गए। चलो बाय करो सब लोग, बाय करो। बाय। अच्छा बाय बाय सचू। बाय 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 करो फटाफट बाय करो। बाय बाय। ये भगवान उसे यही नहीं पता कि किधर हैं लोग, कितना बिजी है।